आज के इस वीडियो में हम आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की घर पर प्रैक्टिस करने के लिए 2 तरीके बताएंगे। जो सबसे पहला तरीका है वो यह है कि आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस खुद के साथ कीजिए और हो सके तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कीजिए। इसे अच्छे से समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्या क्या कहता है। आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस खुद के साथ कर सकते हैं। आपको पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कोई एक विषय को सिलेक्ट करना है, उस विषय के ऊपर प्रिपरेशन करनी है, मतलब कि कंटेंट उसका तैयार करना है। वो कंटेंट तैयार हो जाता है, उसके बाद आप उस विषय के ऊपर बोलने की प्रैक्टिस खुद के साथ कीजिए। अब वो आपको कैसे करनी है, तो आप अपने घर पर अपने रूम में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके रूम में जहां पर भी जगह ज्यादा होती है उस एरिया में आप यह प्रैक्टिस करेंगे। उस जगह पर आपको चलते चलते और बोलते बोलते प्रैक्टिस करनी है और यह चीज आप रेगुलरली कीजिए। आपको अलग अलग विषयों के ऊपर निरंतर बोलते रहना है। अब यहां पर क्या क्या और चीजें आएंगी ये भी समझिएगा। आप जो बोलेंगे वो बोलने के अंदर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होगा, जैसे कि आप अपना कंटेंट रखेंगे, आप कंटेंट कैसे डिलीवर कर रहे हैं इसका आपको आइडिया आएगा, आप कैसी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, इत्यादि चीजें ये प्रैक्टिस के अंदर शामिल होंगी। अब आप जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होंगे, मतलब इस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको यह आइडिया आएगा, बोलते समय भी आएगा और बोलने के बाद भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि आपने कैसा बोला। तो ये चीज रेगुलरली करने के कारण मैंने जैसे आपको बताया कि जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि हम डिलीवरी कैसे कर रहे हैं, या बॉडी लैंग्वेज कैसी है, या वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, एटसेट्रा, इनका आइडिया मिलेगा। ये चीजें रेगुलरली जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और अल्टीमेटली आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी बेहतर होती जाएगी। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को करें, बहुत सारी और भी चीजें मैटर करती है। और एक खास बात बताना चाहेंगे कि ये जो छोटी छोटी दूसरी चीजें होती है ना, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन एटसेट्रा, इन सब चीजों से ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप ज्यादातर होता है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ साथ प्रैक्टिस होगी, उसके कारण हमारी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ग्रिप भी आती जाएगी। अब यहां पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि अब आप वीडियो भी रिकॉर्ड करना पसंद करेंगे तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। हम आपको स्ट्रांगली कहना चाहेंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग करने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ता है। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस के साथ कर ही नहीं पाते। वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय वे बीच में रुक जाते हैं, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले ही बहुत नर्वस हो जाते हैं, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं लेकिन उसको फिर थोड़े समय के बाद छोड़ देते हैं। ये सब होता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो अब ये कैसे करना है? आपने खुद के साथ प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद ही वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। पहले तो ये ध्यान में रखिए, पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके लिए आप अपने मोबाइल का कैमरा पसंद कर सकते हैं। आपको ट्राइपॉड जो होता है, मतलब स्टैंड जो होता है, उसमें अपना मोबाइल फिट कर देना है और
मोबाइल फोन से ही अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तब तो एक ही जगह पर खड़े होकर करेंगे। आपकी नजर पूरी तरह से आपको कैमरा के ऊपर रखनी है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग को कर लीजिए। ये करने के बाद आप देखिए कि आपने कैसा बोला है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चल सकती है कि आपने क्या अच्छा किया या आप क्या अच्छा कर सकते थे। तो ये आपको जानने को मिलेगा कि जिसके कारण आप नेक्स्ट टाइम जब वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और यही तो जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का राज होता है कि जब हम अपने आप के अंदर हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, वैसा देख पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है कि बढ़ता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें इस प्रकार से करना है और उसका एनालिसिस करना है। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि पब्लिक स्पीकिंग करना है हमें, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस खुद के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम करेंगे तो क्या पब्लिक स्पीकिंग फिर कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए हमें जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो कॉन्फिडेंस ये सारी चीजों से हमें प्राप्त होता है। हाँ, ये भी जरूरी है कि आप फिर आगे जाकर ऑडियंस को फेस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस ये सारी चीजों को करके बहुत ही बढ़ता है। हमारी स्किल्स जो है वो बहुत ही इंप्रूव होती है और अल्टीमेटली हमें पब्लिक स्पीकिंग में फायदा होता है। तो सवाल का जवाब ये है कि हाँ, हम खुद के साथ प्रैक्टिस करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड आप कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप कहीं पर शेयर भी कीजिए। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में कुछ दिनों आप वीडियो रिकॉर्ड करके सिर्फ आप तक ही सीमित रखें, किसी के साथ साझा न करें, लेकिन फिर भविष्य में आपको उन वीडियोस को शेयर करनी है। उन वीडियोस को मतलब आगे जाकर जो आप रिकॉर्ड करते हैं उन वीडियोस को। ये वीडियोस को आप जो भी प्लेटफॉर्म पर चाहे उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं। लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। एक और फैक्ट हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे हमने आपको कहा कि ज्यादातर लोग वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते हैं, तो आप पहले ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो 99% चांसेस है कि आपकी वीडियो को देखकर बहुत सारे अप्रिशिएशंस आपको मिलेंगे और वो वीडियो से आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होगा। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने यह चीज की हुई है। उन्होंने वीडियो को रिकॉर्ड की थी हमारे कोर्स में ज्वाइन होने के बाद, फिर उन्होंने ये वीडियोस को शेयर भी की हुई थी व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर। तो ये शेयर करने के बाद फिर उनको जो एप्रिशिएशन मिला उससे भी उनको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ही मदद मिली। तो ये जो है वो चीज आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारा पहला पॉइंट हुआ कि आपको खुद के साथ प्रैक्टिस करनी है और वीडियो रिकॉर्डिंग करने की भी कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं और हमें जो दूसरा तरीका फॉलो करना है हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए, घर पर प्रैक्टिस के लिए, वो है कि हमें हमारे फैमिली मेंबर्स के सामने स्पीच देनी है। अब यहां पर अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे फैमिली मेंबर्स तो ये सब चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मेरे सब फैमिली मेंबर्स को इनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, जरा रुकिएगा, हम आपको उसका भी जवाब देंगे। तो पहले तो आपको करना यह है कि आपको जो खुद के साथ आपने प्रैक्टिस की वैसा विषय जो होता है उन विषयों के ऊपर ही आपको अपने फैमिली के सामने भी बोलना है, लेकिन विषय वैसा पसंद कीजिएगा कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने और इंटरेस्टेड भी हो। और सेम चीज वीडियो में भी अप्लाई होती है। तो वीडियो भी आपको वैसे टॉपिक पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करनी है कि जिन टॉपिक्स पर लोग इंटरेस्टेड हो, और टॉपिक वैसा पसंद आप कर सकते हैं कि जिनके ऊपर आपको बोलना अच्छा लगता हो, ये हो सकता है। तो वापिस आते हैं यहाँ पर और हम कहना ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली को जो है वो इंटरेस्ट होना चाहिए उस टॉपिक पर, कुछ नया जानने को मिलना चाहिए, वैसा विषय पसंद करना है।
अब आपको जो है वो करना कुछ ऐसा है कि आपके सभी फैमिली मेंबर्स को आपको एडवांस में कह देना है कि मैं आज आप सभी के सामने एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं, तो आप जो है वो इतने बजे तैयार रहिएगा, मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा मेरी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं और सपोर्टिव है पूरी तरह से, तो आपको जो है वो जरूर यस कहेंगे और खुशी से जो है वो आपको सुनेंगे। तो आप जो उनके सामने बोलिए, आपको प्रैक्टिस करके खुद के साथ बोलना है। आप उनके साथ बोलेंगे तब भी आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी और कुछ और चीजें भी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त जो है वो आप जैसे आपके सामने ऑडियंस है वैसे बोलोगे, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स वहां पर बैठे हुए होंगे, तो एक्चुअली तो पब्लिक स्पीकिंग ही वहां पर हो रहा है। तो आपके फैमिली मेंबर्स के सामने आप बोलेंगे। यहां पर आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप जो बोले वो सारी बातें आपके फैमिली मेंबर समझ सके, सिंपल भाषा में आप बोले। आपकी जो बातें अगर वे नहीं समझे हैं तो आपको पता चल जाए कि ये बात वे नहीं समझे, तो आप ही जो है वो उस चीज को ऑटोमेटिकली रिपीट कर दे। आप जब बोल रहे हैं तब आप आई कांटेक्ट सभी लोगों के ऊपर बनाए, इत्यादि। ये सब चीजों का भी आपको उस वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपकी पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। जैसे ये हो जाता है उसके बाद आप अपनी फैमिली से फीडबैक लीजिए। आप कहिए, पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगा, तो वो आपको जानने को मिलेगा। आप उनको ये भी पूछिए कि आपको कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी या इंप्रूव करने जैसी लगी, तो वो भी आपको जानने को मिलेगी। तो ये फीडबैक के कारण आप जो है वो अपने आप के अंदर और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और आप बाहर कहीं पर बोलने के लिए जाए उससे तो बेहतर ही है ना कि पहले घर पर बोले और अपने आप को अच्छा बना ले। तो ये भी जो है वो पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, तो इसे भी आपको फॉलो करना है। अब एक और बात आती है कि अगर फैमिली मेंबर सुन नहीं रहे हैं, मतलब ना कह देते हैं, या वे लोगों को कुछ इसके बारे में समझ में ही नहीं आता है, वैसा है तो क्या करेंगे? तो देखो, बहुत सिंपल चीज है। आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या उससे भी ज्यादा है, किसी न किसी को तो आप जो मानते होंगे कि वो ये सारी चीजों को समझ सकते हो, आपकी जो है वो बातों को सीरियसली सुन सकते हो। कोई तो ऐसा होगा, आपके जो है वो सिबलिंग हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स में जो है वो आपके मदर या फिर आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकते हैं, देयर वुड बी समवन। तो आप सिर्फ उनके सामने बोलिए, सबको इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आपके जो है वो उस फैमिली मेंबर के सामने बोलिए और सेम चीजों को कीजिए। आप उनसे बाद में फीडबैक भी लीजिए और सब कुछ जानिए। तो ये दूसरा तरीका है, फैमिली मेंबर्स के सामने हम स्पीच देंगे कि जिससे भी हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपके साथ 2 तरीके शेयर किए कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस घर पर ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।